एक छोटे से गांव में, जहां जीवन की चुनौतियां हर मोड़ पर खड़ी थीं, रामलाल नामक एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी मेहनत अद्वितीय थी, लेकिन उसके प्रयासों का फल हमेशा निष्फल होता। उसके खेतों में सूखी फसलें उसके लगातार संघर्ष की कहानी सुनाती थीं। गांव के लोग उसे ताने मारते कि उसका भाग्य खराब था और चमत्कार सिर्फ धनी लोगों के लिए ही होते हैं। रामलाल का दिल हर ताने के साथ और भी भारी हो जाता, लेकिन उसने कभी भी हार नहीं मानी। एक दिन गांव में एक साधु बाबा प्रकट हुए। उनकी उपस्थिति में एक अद्भुत और रहस्यमय ऊर्जा थी। उन्होंने रामलाल को एक छोटा सा बीज देते हुए कहा, इसे पूरे विश्वास के साथ रोपना और देखभाल करना, चमत्कार होगा। रामलाल ने उस बीज को समर्पण के साथ अपने खेत में रोप दिया। शुरुआत में बारिश ने उसकी देखभाल करना मुश्किल कर दिया, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया। हर सुबह उठकर उसने अपने छोटे पौधे से प्रेम और ध्यान दिया। कुछ समय बाद रामलाल का संकल्प नजर आने लगा। धीरे धीरे बीज ने अंकुरित होकर एक अद्भुत पौधा बनना शुरू किया। उसकी हरियाली देखकर गांव के लोग आश्चर्यचकित हो गए। कुछ ही महीनों में वह पौधा इतना विशाल हो गया कि उसकी छाया में पूरा खेत हरा भरा हो गया। गांव वाले उस चमत्कार को देखकर चकित रह गए। वे समझने लगे कि यह रामलाल के अटूट विश्वास का परिणाम था। वह मार्मिक क्षण था जब रामलाल ने कहा, चमत्कार बाहरी दुनिया में नहीं होते, वे हमारे विश्वास में छिपे होते हैं। और रामलाल की बातों ने गांव के लोगों का दृष्टिकोण बदल दिया। उन्होंने अपने भीतर के विश्वास को जगाने का निर्णय लिया। उन सब ने मेहनत और उम्मीद के मूल्य को पहचान लिया। रामलाल की कहानी ने साबित कर दिया कि विश्वास की शक्ति कितनी प्रबल होती है। इस तरह गांव का हर आदमी मेहनत और विश्वास की महत्ता को समझने लगा और उनका जीवन भी सकारात्मक दिशा में बदलने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि विश्वास की शक्ति को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। अगर हम सच्चे मन से मेहनत करें और अपनी उम्मीदें बनाए रखें, तो जीवन में शायद एक नया चमत्कार हमारी राह देख रहा हो। चमत्कार वास्तव में हमारे सोचने के तरीके में छिपे होते हैं और उन्हें खोजने के लिए हमें अपने भीतर के विश्वास को जगाना होगा।